कैसे हैं दोस्तों? बहुत अच्छा, मेरा बहुत ही कमाल होता है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जब भी पारासिट में होते के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं कि सेप्रोडोक्सिन का सेप्रोडोक्सिन पोस्टल यूज करते हैं। जो सेप्रोडोक्सिन पोस्टल यूज करते हैं, हम लोग को इसका डोज क्या लेना चाहिए, हम लोग कैसे लेना चाहिए, ये हमको जानकारी नहीं होता है। फिर भी हम लोग ले जाते हैं क्योंकि कोई डॉक्टर कोई केमिस्ट के साथ हम बिलीव कर लेते हैं कि वही मेडिसिन हमको चाहिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम हमको जब भी कुछ भी हमको बुखार आता है, कुछ भी कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इफेक्ट आता है, कोई भी डिजीज आता है, तो डिजीज आने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर को कंसल्ट करके ही यदि हम लोग कोई मेडिसिन हम लोग खाते हैं तो बहुत अच्छा असर डालेगा और हमारा जो भी साइड इफेक्ट होगा वो भी ज्यादा नहीं होने वाला है। चलो दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ सेफालोक्सिन कॉकटेल के बारे में। सेफालोक्सिन कॉकटेल क्या है? आई एंटीबायोटिक है और सेफालोस्पोरिन सेकंड जनरेशन है। तो उसमें बताना चाहूँ, ये टैबलेट की है, टैबलेट ही मिलेगा, ओरल के मुंह में ही ले सकते हैं। उसको इंजेक्शन नहीं आता है, उसको सिरप भी नहीं आता। सिरप आता है तो इंजेक्शन ज्यादा ओरल टैबलेट हिसाब से हम लेते हैं दोस्तों। सिरप टैबलेट और सिरप आता है और उसका इंजेक्शन नहीं आता है दोस्तों। मैं बताने जा रहा हूँ जो उसका 50 mg और 100 mg और 100 mg टैबलेट आता है, 200 mg टैबलेट आता है। तो 50 mg सिरप आता है, 100 mg सिरप आता है। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ तो उसका ब्रांड बहुत सारे ब्रांड आते हैं दोस्तों। शेडन आता है, शेडन से और सेफोफ्लोक्स आता है और सेफोडेम सिरप आता है। दोस्तों सेफोडोक्सिन कॉकटेल इज कन्वर्टेड टू इट्स activated metabolite सेफोडोक्सिन around 50% absorbed when taken orally, half life 2-3 hours, poorly bound to protein around 50% absorbed when taken orally। जब हम लोग उसको जब लेते हैं तो ये क्या है, 2-3 आवर के अंदर हमको सपोर्ट करेगा क्योंकि ये पूर्ली बाउंडेड टू प्रोटीन। ये हमको जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को राउंड करके वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन देता है, जिस वजह से हम लोग जब खाते हैं एक्टिव एग्नेस्ट पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो हमारे अंदर का जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है, जो वो बैक्टीरिया को उस किल करने के लिए जो बाउंड जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए सपोर्ट करता है। दोस्तों इसका डोजेस हम लोग कैसे यूज करना चाहिए? 10 mg/kg। तो दोस्तों हम 1 kg को 10 mg दे सकते हैं। मान लीजिए बच्चा 10 kg है, 10 kg मल्टीप्लाई कितना, 10 mg। तो कितना है 10 kg मल्टीप्लाई 10 mg बोले तो आपका 100 mg आप 2 बार 12 आवर के अंदर, जैसे कि 24 आवर एक डे होता है, 12 आवर और 12 आवर करके हम 2 टाइम्स को देना चाहिए। जैसे कि उसका जो जैसे बहुत सारे मैक्सिमम डोसेज उसका 400 mg से ज्यादा नहीं दे सकते। जिसको एडल्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब एडल्ट को कुछ है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ डिजीज है, तो उसको 400 mg से ज्यादा नहीं करना, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। 400 mg कैसे कि वो 200 mg 2 बार लेना चाहिए, नहीं तो 100 mg रहता है तो उसको 4 बार लेना चाहिए। जिसको मैक्सिमम डोज ज्यादा नहीं, ज्यादा दोगे तो ये क्या है, हमारा जो गट का जो हमारा जो बॉडी का जो गट होता है, ये हमारा जो जो बैक्टीरिया हमको सपोर्ट कर रहा है कि हमारा हमारे बॉडी को एक्टिव करने के लिए, जो हमारा वो क्या है डायरिया में कन्वर्ट कर लेता है। ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत खराब है। तो ये क्या है, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा और इसके साइड वेजिनल कैंडिडेट पॉजिटिव कुम्स टेस्ट। तो ये बहुत सारे डिजीज होता है, उसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये H2 ब्लॉकर से एंटी एसिड प्रोबेनेसिड। उसके बाद क्या है, टैबलेट शुड टेकन विद फूड, सिरप कैन टेकन दोस्तों। ये इसको जब खाएंगे तो खाना खाने के बाद उसको खा सकते हैं। चलो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छा लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा कि आप जब भी आप लोग यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि 12 आवर में एक डोज लेना है और एक 12 आवर रात में, दिन में 12 बजे एक डोज लिए, सुबह 10 बजे लिए हैं, तो उसको और एक खाने के बाद रात को एक बार ले सकते हो। 2 बार ही, एक दिन में 2 बार ही ले सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।